हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में नेक्स्ट सेक्शंस को कवर करेंगे जो आगे फर्दर 14 टू 29 है, एक्सेप्ट सेक्शन 24 एंड 24 एंड 25 मेंटेनेंस सेक्शन को हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज हम 14 से लेके फर्दर 29 सेक्शंस को कवर करते हैं। बेसिकली हमारा 14 सेक्शन जो है वो बात करता है कि डिवोर्स की पिटीशन कब प्रेजेंट की जाएगी कोर्ट में। कहता है आफ्टर द सोलेमनाइजेशन ऑफ द मैरिज के एक साल के अंदर हम डिवोर्स की पिटीशन को फाइल नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए बोला गया है, कुछ सर्कमस्टांसेस में, कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में हम कर सकते हैं, बट विदाउट एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हम डिवोर्स की पिटीशन 1 ईयर के अंदर फाइल नहीं कर सकते। बिकॉज जो कोर्ट हमारा बोलता है कि जो डिवोर्स का जो हमें कंसेप्ट दिया हुआ है वो इनकरेज करना नहीं है, कि डिवोर्स को इनकरेज करना नहीं है। डिवोर्स का कंसेप्ट इनकरेज करने के लिए नहीं दिया गया, बल्कि मैरिज को क्या है, ये कंसेप्ट इसलिए दिया गया है जहाँ पर इरिवर्टेबल ब्रेकडाउन्स हो जाते हैं, जहाँ पर दोनों स्पाउस का साथ रहना मतलब मुश्किल हो जाता है, इसलिए डिवोर्स का कंसेप्ट दिया है। तो विद इन 1 ईयर हम डिवोर्स की पिटीशन को फाइल नहीं कर सकते, बट एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस पे जहाँ पर इरिवर्टेबल ब्रेकडाउन हो वहाँ पर कोर्ट क्या करता है, कोर्ट की डिस्क्रिशन पावर है, वहाँ पर कोर्ट ग्रांट कर देता है डिवोर्स। बट ये पार्टी को प्रूव करना पड़ेगा कि यहाँ पर इरिवर्टेबल ब्रेकडाउन है। एंड कुछ सर्कमस्टांसेस पे क्या होता है, अगर फियर या फिर फ्रॉड की उससे किसी ने फाइल कर दी विद इन 1 ईयर के अंदर कोर्ट में, तो यहाँ पर कोर्ट क्या करेगा, अगर कोर्ट को डिस्कवर हो जाता है कि यहाँ पर फ्रॉड कमिट हुआ है, तो कोर्ट उस जो डिग्री उन्होंने डिवोर्स की ग्रांट किया उसको जो वैलिडिटी टाइम पीरियड है वो आफ्टर 1 ईयर बोलेगा कोर्ट की, इसके 1 ईयर के बाद जो है वो डिवोर्स की डिग्री को माना जाएगा, उसके बीच में नहीं माना जाएगा अगर कोर्ट को डिस्कवर हो जाता है। नेक्स्ट हमारा सेक्शन 15 बात करता है व्हेन डिवोर्स पर्सन कैन रीमैरी। पर्सन कब रीमैरी कर सकता है, डिवोर्स उसे ग्रांट हो गया कब, वो उसके बाद सेकंड मैरिज कर सकता है। पर्सन सेकंड मैरिज करने के सेकंड मैरिज 1976 से पहले बोला गया था कि अगर प्रोविज़न था कि पर्सन को डिवोर्स मिल गया उसके आफ्टर 1 ईयर वो मैरिज कर सकता है, विद इन 1 ईयर वो मैरिज नहीं कर सकता। बट 1976 के बाद ये 1 ईयर वाला कंसेप्ट को ख़त्म करके बोला गया कि पर्सन मैरी कर सकता है, रीमैरी कर सकता है अगर अपील का टाइम पीरियड दे रखा है, तो जो वो टाइम पीरियड है वो एक्सपायर हो जाएगा, या फिर अगर अपील में पर्सन ने फाइल कर दी, अगर फाइल नहीं करी और उसका टाइम पीरियड खत्म हो गया तो पर्सन क्या कर सकता है, रीमैरी कर सकता है। अगर अपील फाइल हो रखी है, अगर वो अपील जब तक डिस्पोज ऑफ ना हो, जो उसका रिजल्ट ना आ जाए, तब तक पर्सन रीमैरी नहीं कर सकता। उसका रिजल्ट आ जाएगा, वो डिस्पोज ऑफ हो जाएगी, उसके बाद पर्सन क्या कर सकता है, रीमैरी कर सकता है। ये हमारा सेक्शन 15 बात करता है। 16 हमारा लेजिटिमेसी ऑफ द चिल्ड्रन से बात करता है। कोई भी चाइल्ड बोर्ड या फिर वर्डेबल मैरिज से आता है तो वो चाइल्ड क्या कंसिडर किया जाएगा, एज ए लेजिटिमेट चाइल्ड कंसिडर किया जाएगा, और उस चाइल्ड का राइट होगा अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी को वो इनहेरिट कर सकता है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को वो इनहेरिट नहीं कर सकता, ओनली इनहेरिट द पेरेंट्स प्रॉपर्टी, पेरेंट्स की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकता है। नेक्स्ट हमारा सेक्शन आता है 19 जो कि जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट से बात करता है कि हम कौन से कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन होगी। बेसिकली तो कहाँ पर जुरिस्डिक्शन होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन होती है, फैमिली कोर्ट में पिटीशन फाइल होगी। अब लेकिन कौन से फैमिली कोर्ट में, कौन से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल की जाएगी, जहाँ पर रिस्पोंडेंट रिजाइड कर रहा हो वहाँ पर की जाएगी, जहाँ पर दोनों की मैरिज हुई भी हो, सोलेमनाइज हुई हो, वहाँ पर हम पिटीशन फाइल कर सकते हैं, या फिर दोनों जो कहाँ पर लास्ट रिजाइड किया हो, दोनों स्पाउस ने टुगेदर मतलब साथ में रिजाइड करते हो, जहाँ पिटीशन से पहले वहाँ पर हम फाइल कर सकते हैं। कुछ एक सर्कमस्टांसेस है जहाँ पर पिटीशनर के प्लेस पर हम क्या कर सकते हैं, पिटीशनर अपने प्लेस पर डिवोर्स की पिटीशन फाइल कर सकता है। वो कौन कौन से केसेस हैं, जहाँ पर रिस्पोंडेंट क्या कर रहा हो, रिस्पोंडेंट क्या ये एक्ट जहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा है, पर जो रिस्पोंडेंट है इस तरह की कंट्री में रह रहा है, इस टेरिटरी पर रह रहा है जहाँ पर ये एक्ट अप्लाई नहीं होता है, हमारा हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई कमेंस नहीं होता है, रिस्पोंडेंट उस टेरिटरी पर रह रहा है, तो पेटिशनर क्या करेगा, अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपने जहाँ पर वो रिजाइड कर रहा है वो पिटीशन फाइल करेगा। या फिर अगर रिस्पोंडेंट का 7 साल से पता नहीं है, 7 साल से उसे सुना नहीं गया कि वो अलाइव है, देन इन दैट सर्कमस्टांसेस पर्सन क्या कर सकेगा, पिटीशनर अपने जहाँ पर वो रहता है वहाँ पर पिटीशन फाइल करेगा। सेक्शन 19 हमारा जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट से बात करता है। नेक्स्ट हमारा 20 आता है वेरिफिकेशन एंड कंटेंट, क्या वेरिफिकेशन होगी, क्या कंटेंट होगी, ये हमारा 20 बात करता है। नेक्स्ट हमारा सेक्शन आता है 21 बोलता है एप्लीकेशन
सेक्शंस ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड, मतलब कि जो हमारा प्रोसीजर है वो किसके अकॉर्डिंगली चलेगा, सीपीसी के अकॉर्डिंगली हमारा प्रोसीजर चलेगा हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर। ये हमें बताया गया स्पेसिफिकली सेक्शन 21 के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन 21B। सेक्शन 21B के अंदर बोलते हैं स्पेशल प्रोविजंस है कि ट्रायल कितने टाइम पीरियड के अंदर डिस्पोज होगा हमारा, एंड कितने टाइम पीरियड के अंदर हमारी डिवोर्स की पिटीशन जो होगी वो डिवोर्स होगी। कहते हैं जो हमारी डिवोर्स की पिटीशन है उसकी जो प्रोसीडिंग्स हैं वो डे टू डे चलेंगी फर्स्टली। तो देन बोलते हैं कि विद इन 6 मंथ हमारा जो है फ्रॉम द सर्विस ऑफ द नोटिस टू द पिटिशनर, पिटिशनर क्या दे देगा, रिस्पोंडेंट को क्या दे देगा, नोटिस दे देगा, उसके विद इन 6 मंथ के अंदर हमारी जो पिटीशन है उसको डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। और जो हमारी अपील है उसको तीन महीने के अंदर, 3 मंथ के अंदर हमारी जो है अपील के पिटीशन को डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। नेक्स्ट आता है डॉक्यूमेंट्री। कहते हैं 21C बात करता है हमारा डॉक्यूमेंट्री से रिलेटेड। जो भी अगर बोलते हैं मैरिज वाले कंसेप्ट में जो हमारे डॉक्यूमेंट का है, ये स्पेसिफिकली बोला गया कि कोई भी अगर डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड नहीं है, उस पर स्टैम्प नहीं लगी हुई, तो इस सर्कमस्टांसेस में हम उस डॉक्यूमेंट को इनएडमिसिबल नहीं बोलेंगे, वो डॉक्यूमेंट एडमिसिबल कंसीडर किया जाएगा एज अ एविडेंस। देन आता है हियरिंग इन द कैमरा। सेक्शन 22 हमारा बात करता है, कहता है 22 में 1976 अमेंडमेंट से पहले हमारा जो 1976 से पहले हमारे पास प्रोविज़न था कि जो हमारी प्रोसीडिंग्स होंगी डिवोर्स से रिलेटेड वो सारी ओपन कोर्ट में की जाएंगी, अनलेस अगर पार्टी चाहे या फिर कोर्ट को लगता है तो वो इन कैमरा करवा सकते हैं। बट आफ्टर 1976 अमेंडमेंट कोर्ट ने बोला कि जितनी भी प्रोसीडिंग्स होंगी आफ्टर KS पुत्तास्वामी जो हमारी प्रीवीसी की गाइडलाइन आती है, उसके बाद 1976 के अमेंडमेंट के बाद बोला गया कि जो भी डिवोर्स पिटीशन होंगी वो कहाँ पर होंगी, इन कैमरा कंसिडर की जाएंगी, और हर हस्बैंड एंड वाइफ की प्रिवेसी को इंपॉर्टेंस दी जाएगी, उनकी प्रिवेसी को बचाया जाएगा। ये हमारा सेक्शन किसमें 22 में बोला गया कि जो प्रोसीडिंग्स होंगी वो इन कैमरा होंगी। देन आता है 23A रिलीफ फॉर द रिस्पोंडेंट इन डिवोर्स एंड अदर प्रोसीडिंग। रिस्पोंडेंट के पास क्या रिलीफ है, इस डिवोर्स का अगर फाइल हो जाता है तो रिस्पोंडेंट के पास क्या रिलीफ है, रिस्पोंडेंट के पास ये रिलीफ है वो अपनी डिवोर्स के WS फाइल करने के साथ साथ वो काउंटर क्लेम भी फाइल कर सकता है अपनी पिटीशन के अंदर, अपने WS के अंदर काउंटर क्लेम भी फाइल कर सकता है। रिस्पोंडेंट के पास क्या होगा, ये राइट अवेलेबल होगा अंडर सेक्शन 23A। नेक्स्ट आता है कस्टडी ऑफ माइनर चाइल्ड। कस्टडी किसको दी जाएगी, माइनर चाइल्ड की। 5 ईयर तक जो कस्टडी होती है वो ऑलवेज विद द मदर के पास मानी जाएगी। बट कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में चाइल्ड के वेलफेयर को देखते हुए जो कोर्ट है वो क्या दे देगा, अगर 5 ईयर उसको लगता है कोर्ट को कि मदर के साथ चाइल्ड का वेलफेयर नहीं है, देन वो कस्टडी हस्बैंड को भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हस्बैंड की मेंटेनेंस से रिलेटेड, उसकी कस्टडी से रिलेटेड और उसकी एजुकेशन से रिलेटेड, चाइल्ड की एजुकेशन, कस्टडी या फिर मेंटेनेंस से रिलेटेड जो भी पावर होगी वो कोर्ट के पास होगी, एंड कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर होगी। कोर्ट वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड देखकर कस्टडी प्रोवाइड करेगा कि इधर किसके पास जाएगी, हस्बैंड के पास जाएगी कस्टडी या फिर मदर के पास जाएगी कस्टडी। नेक्स्ट आता है हमारा 27 डिस्पोजल ऑफ द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी को किस तरह से कोर्ट डिस्पोज ऑफ करेगी, जस्ट एंड प्रॉपर और मैनर से कोर्ट क्या करेगी, प्रॉपर्टी को क्या करेगी, डिस्पोज ऑफ करेगी। नेक्स्ट आता है 28 अपील का टाइम पीरियड क्या है। अपील हमें प्रेफर करनी पड़ेगी आफ्टर द हमें पिटीशन आ जाती है डिवोर्स की, पिटीशन ग्रांट हो जाती है डिवोर्स की, विद इन 30 डेज़ के अंदर हमारे पास टाइम पीरियड है। विद इन 30 डेज़ के अंदर हम क्या कर सकते हैं, अपील फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रोविजन आता है 28A इन्फोर्समेंट ऑफ द डिग्री एंड ऑर्डर। किस तरह से इन्फोर्स होंगे, जिस तरह से हमारी ओरिजिनल सिविल डिग्री जो है इन्फोर्स होती है उसी तरह से हमारी डिवोर्स की जो है डिग्री भी इन्फोर्स की जाएगी, इन्फोर्समेंट में आगे उसी तरह से हमारे ऑर्डर्स क्या होंगे, इन्फोर्स होंगे। नेक्स्ट आता है 29 सेविंग्स। कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल होगा, कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा एक्ट। होप यू विल लाइक द वीडियो।